हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट नंबर 2 साइकोलॉजी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पूरे के पूरे साइकोलॉजी के अंदर हर टॉपिक को मैंने 30-30 नंबर्स के अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करा है और शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और हर क्वेश्चन को मतलब जितने भी क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी ट्रिक जो बनती है ना, वो सारी की सारी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। ठीक है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट नंबर 2 है। शुरुआत करते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी का ये पार्ट है, ठीक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा। आप लोग चाहो ना तो इसको एज ए टेस्ट सीरीज भी जो है वो दे सकते हो। जब भी मैं कोई क्वेश्चन के ऊपर लेकर के आता हूं, आप वीडियो को पॉज करो, अपना राइट आंसर लिखो और वीडियो के एंड होने पर मुझे जरूर बताना कि 30 में से आपके कितने नंबर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शुरुआत करते हैं कि शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा। शिक्षा को द्विध्रुवी कहा जॉन एडम्स ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। याद कैसे करेंगे, देखो एक जने ने कहा द्विध्रुवी, एक ने कहा त्रिध्रुवी। तो त्रिध्रुवी किसने कहा, हम याद कर लेंगे त्रिदेवी, त्रिदेवी, त्रिडीवी, त्रिडीवी। आगे मैं क्वेश्चन भी लेकर के आने वाला हूं जिसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, हालांकि ये वहां पर बताना था बट कोई ना। त्रिदेवी यानी डीवी ये त्रिध्रुवी है, तो जॉन एडम्स क्या है, द्विध्रुवी हो जाएगा। दोनों के दोनों को याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या, देखो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी, ये किल किसने किया। देखो कितना इजी है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसने क्या करा, शिक्षा को पकड़ा साइड में खिसका दिया। ठीक है ना, एक मिनट रुकना जरा, शिक्षा को पकड़ा और साइड में, ये तो मैंने दोनों को गलत कर दिया। अब ये जो महानुभाव है ना, ये शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में आए और शिक्षा का मनो को काट दिया, विज्ञान कर दिया, यानी शिक्षा का विज्ञान। कितना ज्यादा दिमाग लगाया। मैंने वीडियो के अंदर ट्रिक भी बताई थी आपको कि इस किल कर दिया, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा। कितना कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा उसको, उसने तो किल कर दिया। किल से कर देंगे पिल, ये किल से क्या कर देंगे, उसने तो पिल कर दिया। ये सारे की सारी परिभाषाएं मैंने याद करवाई है। प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और क्या नाम बोलते हैं, मनोविज्ञान का परिचय ट्रिक नाम से भी है, उसके अंदर भी सारी सारी परिभाषाएं आपको मिल जाने वाली है। तो यदि आप कंटिन्यू सारे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये एक आसान सा ही क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा ही गलत होता है क्योंकि अपन लोग नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ये नहीं अपना एक आंसर एक जो है नंबर खा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, ध्यान रखना। अधिगमकर्ताओं को जानना, ये तो है। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, ये भी है। सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, ये भी है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा से संबंधित ही है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4। नहीं है पूछा है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा। अनुप्रयुक्त शाखा तो है। मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 14 शाखाएं हैं, लगभग और भी ज्यादा ऐड होती जाती है। तो 14 शाखाएं कौन कौन सी है, वो मैंने सारी की सारी ट्रिक के माध्यम से याद करवाई है कि समाज के अंदर 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक सामान्य और एक असामान्य। असामान्य होते हैं वो पशु के जैसे होते हैं, सामान्य जो होते हैं उनका विकास होता है। कैसे कैसे होता है, वो बाल होते हैं, फिर वो किशोर होते हैं, फिर वो प्रौढ़ होते हैं। ये मैंने एक छोटी सी कहानी बताई है 1 नंबर की। वीडियो शुरुआत से आप, तभी मैं बोलता हूं कि पहले से देखो, हर चीज को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। अब इतनी सी लाइन बोली है ना, इसमें समाज मनोविज्ञान हो गया, सामान्य हो गया, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान हो गया, पशु मनोविज्ञान हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, किशोर मनोविज्ञान हो गया, प्रौढ़ मनोविज्ञान हो गया, सारे के सारे मैंने याद करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, वो तो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का विज्ञान भी है, ये एक धनात्मक विज्ञान भी है, ये एक मानक विज्ञान नहीं है। मानक विज्ञान होता है मैथ है, साइंस है, वो होते हैं मानक विज्ञान। तो साइकोलॉजी बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं है, क्योंकि ये पहले आत्मा का था, मन का था, अभी भी व्यवहार का है, लेकिन व्यवहार का है, लेकिन ये अभी भी मानक विज्ञान नहीं है।
मानक विज्ञान होने की कोशिश कर रहा है। जैसे गणित होता है ना, 2+2 4 ही होते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर वो सब कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में, बिल्कुल सही। बालक को समझने में, बिल्कुल सही। शिक्षण विधि का चयन करने में, बिल्कुल सही है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें ही आ गई हैं। तो अपन किसके ऊपर लगाएंगे टिक? अपन लगाएंगे नंबर 4 के ऊपर, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। इसी के अंतर्गत ये तीनों के तीनों ऑप्शन अपने आप में आ जाते हैं। तो है सारे के सारे सही, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो क्या है? वो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा? अपने को पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, अपनी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये क्वेश्चन आ गया। सराहना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, हतोत्साहित करेंगे, क्या करोगे भाई आप? हम उसकी सराहना करेंगे। बच्चा पूछ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो पढ़ रहा है, तभी जाकर के उसकी समस्याएं आ रही है, और समस्याएं आ रही है तो वो पूछ रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो उसकी हमको क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए, ताकि बच्चे और भी पढ़ें, और जिन बच्चों को समस्याएं आती है वो अपने क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाला मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। 2 वर्ड पकड़ लेना, मजा आ जाएगा। कौन कौन से? एक तो मानव की प्रतिक्रिया, और शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले, ठीक है। इसको भी छोड़ दो आप, ये भी मत पकड़ो। इस पूरी की पूरी परिभाषा के अंदर एक ही चीज पकड़ो आप, मानव की प्रतिक्रिया। मानव की प्रतिक्रिया, मानव प्रतिक्रिया कब देता है? कोई आदमी तो ढीठ होता है ना, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली जनरली आदमी ढीठ होता है, और वो कब प्रतिक्रिया देता है? जब पुलिस का डंडा उसके ऊपर पड़ता है। तो पुलिस से कर देंगे एलिस, एलिस से क्या करेंगे? एलिस से करेंगे पुलिस। इस एलिस को काट के और दिमाग में बैठा लेना, एलिस की जगह पे क्या है? एलिस की जगह पे पुलिस। ये ट्रिक, ये क्वेश्चन पहली बार आया अपने पास। अच्छा, स्किनर, ये स्किनर जो है, इसने, मैंने बताया था आपको, स्किनर की 3 परिभाषाएं बताई थी। एस से स्किनर, और से स्किनर, से शैक्षणिक परिस्थितियां। एक परिभाषा तो ये थी। दूसरा क्या था? सीखने सिखाने वाली थी, सीखने सिखाने वाली थी। और तीसरा क्या था? शिक्षकों की तैयारी थी, शिक्षकों की तैयारी थी। तो ये तीनों की तीनों परिभाषाएं मैंने आपको याद करवाई थी ट्रिक के माध्यम से। से स्किनर, से शैक्षणिक परिस्थितियां, से सीखने सिखाना, और से शिक्षकों की तैयारी। से स्किनर 3 परिभाषाएं दी हुई है। उनके ये जो कीवर्ड होते हैं ना, शिक्षकों की तैयारी, सीखने सिखाने, शैक्षणिक परिस्थितियां, ये कीवर्ड मैंने आपको याद करवाई थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था? जन्म से, इसकी परिभाषा जो थी क्रो एंड क्रो वाली, इसके अंदर जन्म से वृद्धावस्था की बात करी गई थी, जन्म से वृद्धावस्था की बात करी गई थी इसके अंदर, ठीक है। ये भी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। अच्छा, ये जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको याद करवाया था ना, उसका लिंक मैं लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है निश्चितता, संभावना, पूर्णता, विकासशीलता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विकासशीलता, ठीक है। अब बढ़े आगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ये तो है। इसकी सहायता से वह अपनी कक्षा में प्रथम आ सके, तो ये प्रतिस्पर्धा वाला थोड़ा सा 4 ऑप्शन में जो क्वेश्चन नेगेटिव वाइब देते हैं ना, ऐसे सोच के लगता है कि यार यहाँ कुछ बुरा सा हो रहा है, काट देना उनको, वो तो नहीं होंगे। साइकोलॉजी के अंदर बिल्कुल, या फिर जो शिक्षण विधियां है ना, उनके अंदर बिल्कुल एकदम ऐसे सकारात्मक सी बात करता हो ना कोई ऑप्शन के अंदर, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बोला क्या है इसके अंदर, इसकी सहायता से अपनी कक्षा में प्रथम आ सके। प्रथम द्वितीय की तो बात ही नहीं है, वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ये दूसरों को प्रभावित करने वाली भी कोई बात नहीं है। इसमें शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, ये भी नहीं है। तो ये क्या है? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है वो, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से है, या अधिगम प्रक्रिया से है, या अधिगम स्थितियों से है, या उपयुक्त सभी से है?
ये तो सभी से है, ये तो क्या है दोस्तों, सभी से है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वह शाखा है। देखो अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, सीखने सिखाने की बात स्किनर कर रहा था, सीखने सिखाने की बात स्किनर कर रहा था, और शिक्षकों की तैयारी की बात भी स्किनर ही कर रहा था। एक बात और भी करी थी उसने, वो मैं नहीं बताऊंगा आप। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, प्रथम ये था थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 3 प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन था, सी थॉर्नडाइक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह व्यक्ति के मन का अध्ययन करता है, नहीं, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की। तो पढ़ाई लिखाई की बात तो यहाँ होनी चाहिए। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से भी नहीं है, शिक्षा से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव का व्यवहार, मस्तिष्क, आत्मा या सारे के सारे। वर्तमान के अंदर क्या है दोस्तों, मानव का व्यवहार, क्योंकि वर्तमान के अंदर मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञानी तो है, वाटसन ने दिया था, ये बात कही थी। बढ़िए आगे की ओर और देखते हैं क्या। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। ये आत्मा वाली बात कौन करता है, आत्मा वाली बात स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं, जॉन डीवी करते हैं, या डुनेविले करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है, आत्मा से याद कर लेना, आत्मा महात्मा, आत्मा महात्मा, आत्मा महात्मा, आत्मा महात्मा गांधी। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव अनुभव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह बात किसकी परिभाषा है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, डुनेविले। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। देखो बोला क्या गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों, क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, विज्ञान का अध्ययन तो करता ही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ये भी नहीं है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो अपना यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको पूरे को कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, तार्किक, अतार्किक, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो वहाँ पर वैज्ञानिक कर देना, अवैज्ञानिक मत कर देना वहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे और क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का क्या कार्य है, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कार्य क्या है, वह सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर विद्यार्थी के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्षा में, अब ये सिर्फ कक्षा आते ही है ना थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ये प्रशासनिक स्तर पर ये भी नहीं है। विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, बच्चों के समूह में माता पिता के साथ, एवं संगठनात्मक स्तर पर। अब ये माता पिता की वजह से ये भी कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ कक्षा की वजह से ये भी कट जाएगा, प्रशासनिक स्तर की ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो अभी ये क्वेश्चन देख करके आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जिस ऑप्शन को देख करके अपन श्योर नहीं हो रहे थे कि यही है कि नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने पर श्योर हो गए हैं कि अब तो यही है, क्योंकि आगे वाले 3 तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ नहीं है ये वैसे तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है वो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है, जो कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ये बाकी के 3 जो है ना वो तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने आप सही हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन से वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं, औपचारिक, भौतिक, अनौपचारिक, सामाजिक। 19वां के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना राइट आंसर यहां से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20,
शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों की किसके माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है? विद्यार्थियों को समस्याओं को समझने में, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में, ठीक है, और शिक्षक की समस्याओं को समझने में और पाठ्यक्रम को समझने में। ये शैक्षणिक समस्याओं के अंदर ये सारी की सारी समस्याएं आ गई है। इसके अंदर ये एक बड़ा वर्ड है शैक्षणिक समस्या, इसके अंदर ये सारी की सारी, चाहे विद्यार्थी की समस्याएं जो है, चाहे शिक्षक की समस्याएं हैं, चाहे पाठ्यक्रम की समस्याओं को समझना हो, ये सारी की सारी किस में आ जाती है? शैक्षणिक समस्याओं के अंतर्गत ही आ जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 2 अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है विद्यार्थियों के बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाने में, विद्यार्थियों को बेहतर समझने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को बेहतर समझने में एक शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये वाला बड़ा ध्यान रखना भाई, पेन ले लेना, ऐसा एग्जाम हॉल में जब बैठे रहो ना तो ऐसे ऐसे नीचे नीचे लाइन खींच देना और लास्ट में नहीं है आ गया, सत्य है या असत्य है, वहां पे ऐसे गोला कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर खराब होता है तो कम से कम एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा ना आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या है? प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जैसे कि गणित तथा भौतिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियां या परिस्थितियां शामिल होती है। सबसे ज्यादा असत्य वाली बात कौन सी है? ये वाली बात है भाई, ये जैसे गणित और भौतिक विज्ञान के जैसे शुद्ध विज्ञान नहीं है। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। ठीक है, मानव विज्ञान ये है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे और शिक्षक। ठीक है, बच्चे और समाज, विषय और बच्चे से संबंध, और शिक्षक और विषय में संबंध। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना राइट हो जाएगा। रायबर्न के अनुसार क्या है? शिक्षा के 3 संबंधों में ये सम्मिलित नहीं है, बाकी के तीनों जो है वो सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? यह परिभाषा दी गई थी स्किनर के द्वारा। ये चौथी परिभाषा है। 3 परिभाषाएं मैंने याद करवाई है वीडियो के अंदर, ये एक अलग परिभाषा है, ध्यान दे लेना, इसको भी पढ़ लेना। स से संपूर्ण व्यवहार कर लेना, यहाँ पर स से संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व है। ठीक है ना, स से स्किनर, स से संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, स से शिक्षकों की तैयारी, स से सीखने सिखाने वाली। 4 परिभाषाएं हो गई है स्किनर की। स्किनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये बात किसने कही थी? स्किनर, क्रो एंड क्रो, कोलसेनिक और थॉर्नडाइक। ये मैंने याद करवाई है। कौन सी? ये क्रो एंड क्रो ने बोली थी। ये मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन के ऑप्शन में करवाया था, अभी जस्ट याद करवाई थी आपको कि जन्म से वृद्धावस्था तक की बात करता है। कौन करता है? क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधियों में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण की सामग्री के अंदर सुधार करना। देखो, बालक के सर्वांगीण विकास के अंदर सुधार करना, अब इसमें सारा का सारा ही आ गया है। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, यही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण और अधिगम। क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत व्यक्तिगत समानताएं जो है ना, वो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। व्यक्तिगत असमानताएं जो है वो तो जरूर इसके अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन ये समानताएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों के मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने के अंदर, शिक्षण की विधियों का चयन करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में, छात्रों को अभिप्रेरित। पशुओं का प्रयोग नहीं है, ये छात्रों को अभिप्रेरित जरूर किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों से संबंधित है, पशु पक्षियों से संबंधित तो ये है ही नहीं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? जॉन डीवी, त्रिदेवी। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों के तीनों त्रिध्रुव हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में
उपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तुलनात्मक, असामान्य, शिक्षा मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके मुझे बता देना। और ये जितने भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी जो परिभाषाएं वगैरह है या शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, वो सारा का सारा मैंने जिस वीडियो में आपको याद करवाया है ना, वो वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लिक करो और देख लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और भी टेस्ट सीरीज आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले 30, 40 या 50 जितने भी साइकोलॉजी से संबंधित MCQs वाले टॉपिक वाइज MCQs जितने भी पेपर बनते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, इसको वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। जो भी होता है वो कर देना, सब कुछ आप लोग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।